इन्होंने शुरुआत की थी बतौर एक्शन स्टंट हीरोइन और फिर एक्शन फिल्मों में ही काम करते करते ये एक दिन रोमांटिक हीरोइन बन गईं। इनका नाम था मुमताज और इनका जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अस्करी और मां का नाम था शादी हबीब आगा। महज 12 साल की उम्र में मुमताज ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। 60 के दशक में मुमताज जूनियर आर्टिस्ट का काम किया करती थीं। जूनियर आर्टिस्ट का रोल निभाते निभाते ये एक दिन रेसलर से एक्टर बने दारा सिंह की हीरोइन बन गईं। ये किस्सा काफी मशहूर है कि रेसलर से एक्टर बने दारा सिंह के साथ कोई भी हीरोइन काम नहीं करना चाह रही थी और प्रोड्यूसर्स परेशान थे कि हीरोइन कहां से लाई जाए। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर की नजर मुमताज पर पड़ी और उन्होंने दारा सिंह से पूछा कि क्या ये हीरोइन चलेगी, और इस महान रेसलर ने कहा कि मुझे सिर्फ फिल्म से मतलब है, हीरोइन आप चाहें जिसे भी रख सकते हैं। फिर इस फिल्म में मुमताज को हीरोइन बना लिया गया और इस तरह से मुमताज जूनियर आर्टिस्ट से एक टॉप की हीरोइन बन गईं। दारा सिंह के साथ इन्होंने कई सारी फिल्में की, जैसे कि बॉक्सर, सैमसन, टार्जन और किंग कॉन्ग, और इस तरह से मुमताज के ऊपर एक टैग लग गया कि ये हमेशा एक्शन हीरोज के साथ ही काम करती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि वो दौर रोमांटिक फिल्मों का था और ऐसे में कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर या कोई भी बड़ा अभिनेता मुमताज के साथ क्यों काम करना चाहेगा भला। लेकिन धीरे धीरे सपोर्टिंग रोल करते हुए ही मुमताज ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी अपनी जगह बना ली। साल 1965 की फिल्म मेरे सनम में इनके काम को खूब सराहा गया और फिर तो मुमताज की किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि दिलीप कुमार की हीरोइन मुमताज को बनाया गया। राम और श्याम फिल्म में मुमताज के साथ दिलीप कुमार थे और इस फिल्म में मुमताज के काम को खूब सराहा गया था। इसी बीच ये बातें भी मशहूर होने लगीं कि शम्मी कपूर और मुमताज के बीच गहरा प्रेम संबंध स्थापित होने लगा है। और तो और ये बात भी काफी ज्यादा फैल गई थी कि मुमताज और शम्मी कपूर शादी करने वाले हैं। पर यह शादी क्यों नहीं हुई, इसकी वजह मुमताज ने कई सालों बाद बताई थी। मुमताज ने कहा था कि शम्मी कपूर चाहते थे कि वो शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लें और संन्यास ले लें, लेकिन ये वो वक्त था जब मुमताज धीरे धीरे सफलता के शिखर को छूती जा रही थीं और इसी वजह से शम्मी कपूर के इस शादी के प्रस्ताव को मुमताज ने ठुकरा दिया। पर अभी भी मुमताज के कदमों से ये सुपरस्टारडम काफी दूर था और ऐसे में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने इनका हाथ थामा। इन दोनों की एक साथ एक फिल्म आई, दो रास्ते, और इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट हो गई और इसके बाद तो इन दोनों ने एक के बाद एक 8 सुपर हिट फिल्में दी। वक्त ने ऐसी करवट ले ली थी कि जो मुमताज एक समय पर फिल्म गहरा दाग में राजेंद्र कुमार की बहन का किरदार निभाया करती थी, वही मुमताज फिल्म टांगे वाला में राजेंद्र कुमार की हीरोइन बनकर सामने आई। ये किस्सा भी काफी ज्यादा मशहूर है कि लेजेंडरी एक्टर शशि कपूर ने एक बार मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। शशि कपूर ने कहा था कि ये तो स्टंट फिल्मों की हीरोइन है, मैं इनके साथ क्यों काम करूं। फिर वो दौर आया जब राजेश खन्ना बड़े बड़े अभिनेताओं को चित्त करते जा रहे थे और इससे शशि कपूर भी नहीं अछूते रहे। और फिर वक्त ने पलटी मारी और शशि कपूर ने मुमताज जी से गुजारिश की कि वो उनके साथ एक फिल्म में काम करें। मुमताज शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं मानी, लेकिन बहुत मनाने पर मुमताज बाद में मान गईं और कहा कि मैं आपके साथ एक फिल्म में काम करूंगी। उस फिल्म का नाम था चोर मचाए शोर और इस फिल्म में मुमताज और शशि कपूर के काम को खूब सराहा गया था। ये फिल्म शशि कपूर के जीवन के लिए एक सफल फिल्म साबित हुई थी। मुमताज ने 15 साल लंबे फिल्मी करियर में करीब 108 फिल्मों में काम किया और साल 1970 की फिल्म खिलौना के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। मुमताज जी की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ खूब जमी थी। फिरोज खान के साथ, संजीव कुमार के साथ, विश्वजीत के साथ भी इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। यहाँ तक कि लेजेंडरी और एवरग्रीन अभिनेता देवानंद जी के साथ भी मुमताज के काम को खूब सराहा गया। साल 1974 के आसपास जब मुमताज अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थीं, तो उस दौरान उन्होंने मयूर माजवानी से शादी की और फिल्मों से पूरी तरह से दूर चली गईं। हालांकि शादी के 12 साल बाद इन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन वो फिल्म जिसका नाम था आंधियां, वो चल नहीं पाई और इस वजह से मुमताज ने अब फिल्मों से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। मुमताज जी की 2 बेटियां हैं, नताशा और तान्या, जिनमें बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई है। मुमताज हमेशा से एक फाइटर रहीं और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुमताज को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था।
और मुमताज ने कैंसर जैसी इस गंभीर बीमारी को भी मात दे दी। साल 1996 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। मुमताज उन हीरोइनों में से हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा का ब्लैक एंड व्हाइट दौर देखा। इन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत की और फिर एक समय बाद ये बॉलीवुड की टॉप हीरोइन बन गईं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में मुमताज जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान की पसंदीदा हीरोइन का नाम पूछा गया था और वहां पर उन्होंने भी मुमताज जी का ही नाम लिया था। अभिनेत्री मुमताज अब अपने पति व्यवसायी मयूर माधवानी के साथ लंदन में रहती हैं और अभिनय से संन्यास ले चुकी हैं। हालांकि वो कभी कभार अभिनय में नजर आ जाती हैं, अपनी पसंद के किरदारों पर विचार करती हैं। उनकी 2 बेटियां हैं और वे फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित करती हैं और कभी कभी अपनी दिनचर्या और बढ़ती उम्र व सुंदरता के प्रति अपने बेबाक दृष्टिकोण के बारे में भी बताती हैं। 1974 में शादी करने के बाद उन्होंने अभिनय करना छोड़ दिया, आंशिक रूप से अपने ससुराल वालों की उनके करियर के प्रति असहमति के कारण। हालांकि उस समय वो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री थीं। उनकी आखिरी फिल्म 1990 में आई आंधियां थीं। कई बार इस तरह के सवाल आते रहे हैं कि क्या मुमताज ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तो उन्होंने इस पर खुलकर एक बार कहा था कि नहीं, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। उनकी एक बेटी का विवाह फरदीन खान से हुआ है, तो वहीं दूसरी बेटी तान्या लंदन में रहती हैं। दोस्तों, आपको मुमताज कैसी लगती थीं? उनकी कोई फिल्म या उनका कोई गाना आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।